जो कैंडिडेट आरआरसी ग्रुप डी में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए थे, आरआरबी अहमदाबाद का फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया गया और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा सूचित कर दिया गया। अब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्मेट में बनवाना है और जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या उनके लिए जो है कट ऑफ की सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी और यदि की जाएगी ये कब तक आएगी, साथ में बचे हुए जो भी जोन है उनका रिजल्ट कब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप बिना स्किप के वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो जाएं, आपको वहां पर भी सभी अपडेट मिल जाएगी। तो गाइस, आपको पता है आरआरबी अहमदाबाद का रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ है, इसके रिकॉर्डिंग में वीडियो बना दिया हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपकी कट ऑफ बता दी गई है, लेकिन आपके लिए जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन्हें ईमेल और मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया गया है। यदि आपके पास ईमेल नहीं आया, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखें, उस पर भी क्या करना है मैंने आपको बता दिया। तो गाइस, अब आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में यहाँ पर देखें कि आपके सामने मैं ओपन कर लिया हूँ। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से, यदि आप इसको पीडीएफ चाहते हो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है या फिर मेडिकल एग्जाम के लिए किया जाएगा, तो उनको क्या है रेलवे के हॉस्पिटल और साथ में जहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और वहाँ पर जाने के लिए आपको 3 से 4 दिन की अपनी व्यवस्था करके जाएं, क्योंकि वहाँ पर टाइम आपको 3 से 4 दिन लग सकता है। यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है कि आपका किसी प्रकार से मेडिकल एग्जाम या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो स्थान है वो चेंज नहीं किया जाएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी न करें। यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट मोस्ट बी ब्राइंग एप्लीकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल एटांग टू। यहाँ पर बोला गया कि आपको जो भी सर्टिफिकेट आपने नोटिफिकेशंस के टाइम पर लगाया था, जब आपने एप्लीकेशंस किया था, उनके सभी की आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए और साथ में 2 आपको फोटो कॉपी लेकर जो है ऑफिशियल वेबसाइट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये 30 जनवरी से 8 फरवरी के बीच में आपका आरआरबी अहमदाबाद का करवाया जा रहा है। आपको वहाँ पर मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एजुकेशनल, ये सभी चीजें आपको लेकर जाना है जो आपने एप्लीकेशंस के समय फॉर्मेट किया था आप नोटिफिकेशन से। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आपको आप बनवाएंगे, चाहे आपके एसटी एससी के सर्टिफिकेट हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर आप ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी का, या फिर जो है तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो वो सभी चीजें जो है आपको नोटिफिकेशन 2019 के अकॉर्डिंग ही आपको बनवाना है। अन्यथा दूसरे तरीके से आप बनवाते हैं तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। बात में बाकी चीज़ें एक्स सर्विसमैन के लिए बताई गई, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस, मैं आपको अब ले चलता हूँ, आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ किस फॉर्मेट में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट बनवाना है और जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उन्हें जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है वो ओबीसी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना है। ये आपको सभी नोटिफिकेशंस पर है और मेरे जो है टेलीग्राम पर भी मैं डाला हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए ये सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट है, ये डिक्लेरेशन भी साथ में आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि यदि आप इस फॉर्मेट में नहीं बनवाते हैं तो रेलवे डायरेक्ट मेंशन किया है वो आपको बाहर कर देगा और दूसरे कैंडिडेटों को छूट वहाँ पर मिल जाएगी और दूसरे कैंडिडेट जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं तो उनको इस फॉर्मेट में बनवाना है। इन आपको सभी ये नोटिफिकेशंस पर मिल जाएंगे। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं, इस तरीके से बनवा कर जाना है। ये आपका 35 पेज में सभी आपको दिए गए हैं नोटिफिकेशंस में। यहाँ पर सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, यदि आप पीडब्ल्यूडी के हैं, आप ही कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर फोटो लगाकर आपको इन 3 फॉर्मेट में आपको बनवा कर जाना है। यहाँ पर ये सभी फॉर्मेट दिए गए हैं, क्या क्या वर्जन है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। इसी फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा कर जाएं, अन्यथा रेलवे आपको कहीं बाहर कर देगा तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो गाइस, आपको इस फॉर्मेट के अलावा दूसरा कोई फॉर्मेट को चूज नहीं करना है, सभी फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल गए हैं।
अब रही बात बहुत ही ज़्यादा कमेंट है कि आखिर में सेकंड लिस्ट कब जारी की जाएगी, तो गाइस मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी के लिए 324 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर एलटी में केवल 107 को लिया गया जिसमें आपकी 107 वैकेंसी थी, मतलब एक भी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। और बीआई में 175 लिया गया है, 171 वैकेंसी थी, यहाँ पर 4 कैंडिडेटों को एक्स्ट्रा लिया गया। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर कुछ कैंडिडेट किसी ना किसी कारण से बाहर हो सकते हैं, एक हो कि दो हो या फिर तीन चार हो, कितने भी हो, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हो जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा कहीं दूसरी जगह पर, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए नहीं जाएंगे तो उनकी सीटें जो है तो वो बचेंगी। और जब उनकी सीटें बचेंगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपके डीवी आपके कट ऑफ दोबारा जारी की जाएगी और रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। और जो जिन नंबरों का 1 से 2 नंबर कम है उनके लिए मौका दिया जाएगा या फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये गाइस ये आपको यदि वेटिंग लिस्ट आएगी तो वो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अंत में आएगी। अभी जो है तो 1 महीने 15 दिन आपको किसी भी प्रकार से आने वाली सेकंड लिस्ट नहीं है। बाकी बचे हुए जो जोन है उनके कुछ जोनों के जो है तो पीईटी कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जोनों की अभी डेट नहीं आई है, कुछ जोनों के अभी पीईटी होने बाकी है। जिन जोनों का पीईटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है उन जोन का 1 से 2 दिन में आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो जारी की जाएगी। तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है और क्या आपको रिजल्ट का इंतजार है या फिर नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विथ मैथ पर।